और उत्तराखंड सरकार का शीतकालीन यात्रा पर लगातार फोकस देखा जा सकता है, जहां मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए गए हैं। पर्यटन को बढ़ाने पर भी सरकार फोकस करेगी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी देहरादून से बता रहे हैं। सरकार का शीतकालीन यात्रा पर लगातार फोकस देखा जा रहा है। व्यवस्थाओं को व्यवस्थित और सुव्यवस्थित करने के लिए लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। जहां पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी सरकार लगातार फोकस कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सोनू सिंह लगातार बने हुए हैं। सोनू, देखिए, सरकार शीतकालीन यात्रा पर लगातार फोकस कर रही है और इसे मेन स्ट्रीम करने का प्रयास किया जा रहा है, चाहे वह साधु संतों की सहायता से हो, चाहे वह इन्फ्लुएंसर्स की सहायता से हो। इसमें कितना फायदा सरकार को मिल रहा है, सोनू? देखिए, सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है और इन्हीं प्रयासों के परिप्रेक्ष्य में लगातार हम बैठकों का दौर भी देख पा रहे हैं। स्वयं मुख्यमंत्री अधिकारियों से अपडेट लेते हैं और दिशा निर्देश देते हैं। जो शीतकालीन यात्रा है यानी तीर्थाटन को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, इसके साथ साथ जो शीतकालीन पर्यटन है, खास तौर पर जो शीतकालीन पर्यटक है, इसको कैसे और इनकी संख्या में इजाफा किया जा सकता है, इससे संबंधित जो है वो और कौन सी नई योजनाओं को अस्तित्व में लाया जा सकता है, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड की पहचान देवभूमि और तपोभूमि के नाम से विश्वविख्यात है। और ऐसे में जो यमुनोत्री धाम है, गंगोत्री धाम है, केदारनाथ धाम है और बद्रीनाथ धाम, इनके शीतकाल के लिए जो कपाट है वो वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से बंद कर दिए गए हैं। अब जो शीतकालीन गद्दी प्रवास स्थल है, जो शीतकालीन स्थल है, वहां पर श्रद्धालु पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, पुण्य पूजा कर पुण्य प्राप्त कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर दर्शन कर पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। और ऐसे में सरकार ने अब इस पर फोकस शुरू कर दिया है कि जो शीतकालीन पर्यटन है खास तौर पर, और जो शीतकालीन यात्रा है, इसको और कैसे इसमें नए आयाम स्थापित किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। खास तौर पर पर्यटकों के लिए ये कहा है अधिकारियों को कि एक तो स्नो लेपर्ड जो साइटिंग है इसको, और इसके साथ साथ जो हेली स्कीइंग है, इसके साथ ही जो हिमालयन कार रैली है, इसकी शुरुआत की जाए। और साथ ही ये भी कहा है कि जो शीतकालीन तीर्थाटन है यानी शीतकालीन यात्रा जो है, इससे संबंधित जितनी भी व्यवस्थाएं, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में ये स्थान स्थित है, तो ऐसे में बर्फबारी भी होती है और कड़ाके की ठंड भी होती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए किस तरह से व्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया जा सकता है और वैकल्पिक संसाधन जो है वो कैसे जुटाए जा सकते हैं, इसका एक रोड मैप तैयार कर उसी पर अधिकारी को काम करना होगा। स्वयं मुख्यमंत्री ने ही जब अधिकारी को दिशा निर्देश दिए तो इसको समझा जा सकता है विनय कि लगातार सरकार जो है वो शीतकालीन पर्यटन को, शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने की लगातार जो रणनीति है वो तैयार कर रही है। और आने वाले समय में ये माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में शीतकालीन यात्री के रूप में शीतकालीन पर्यटन करने के लिए तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचेंगे और उनसे संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं उनको अब और बेहतर किया जाएगा। और खास तौर पर आपदा प्रबंधन विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, पुलिस प्रशासन है और धर्म संस्कृति विभाग जो है, इनके स्तर से आपसी समन्वय के साथ जो है तमाम जो तैयारी है, हम तैयारी भी कह सकते हैं, और जो अन्य व्यवस्थाएं बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रशासन हो, सत्ता हो, दोनों के समन्वय के साथ ही मूर्त रूप दिया गया है। बने रहिएगा सोनू हमारे साथ, आपका फिर रुख करेंगे।